हुजूर एक काम क्यों ना करें, ऐसा करते हैं कि उससे यूं कहते हैं कि सुना है कि शहर में बहुत बड़े सूफी आए हैं और आप उनकी जियारत करना चाहते हैं। जी हाँ। ये ठीक है। इस तरह हम खुद आजमा कर देख लेंगे कि वो ख्वाजा नसरुद्दीन है कि नहीं। हुजूर, उसके आते ही आप उसे फौरन गिरफ्तार कर लें। और हुजूर सुनिए हुजूर, मैं कहता हूं कि ख्वाजा नसरुद्दीन के जिंदा होने की खबर सुनते ही दरबार में वो धमाका होगा कि बस। और फिर हुजूर वजीर आजम की कुर्सी खाली, उस पर कौन बैठ सकता है? आप हुजूर। और आपके उस पर बैठते ही सारे दुश्मनों का सफाया। और हुजूर मैं तो कहता हूं कि खुदा ना खास्ता अगर कहीं बादशाह सलामत आपको वजीर आजम की गद्दी न दे तो फिर वजीर के साथ अमीर का भी सफाया। बड़ी दूर की कौड़ी लाए हो मिर्जा, मगर सियासत में अभी कच्चे हो। अगर ये खबर कि ख्वाजा नसरुद्दीन जिंदा है यहां से बाहर चली गई तो ये कमबख्त शहर वाले शेर हो जाएंगे। हुजूर, शेर पर काबू करना कौन मुश्किल है। और हुजूर मैं तो कहता हूं कि इतनी ऊंची गद्दी तक पहुंचने का मुझे तो यही रास्ता नजर आता है। आगे आपकी मर्जी। हाथी ना हुआ हलक का दरोगा हो गया। बच्चे भूखे मरे लेकिन हाथी का पेट खाली ना हो। मैयत पड़े ऐसे हाथी का। हाथी का जहन्नुम भरूं या इन बेमां के बच्चों का। कोई चला आता है लाओ लगान, कोई कहता है करो बेगार, कोई कहता है दो हत्याना। या अल्लाह, अब इस गुनाहगार बंदी को उठा ले। इन मासूम बच्चों का रोना नहीं देखा जाता। हमारी जिंदगी तो फाकों में तैर हो गई। अब इन हड्डियों में तो इतना बूता है नहीं कि कहीं और जा बसे। लेकिन तू तो अभी जवान है बेटे। मैं कहती हूँ इन तीनों का हाथ पकड़ और कहीं दूर निकल जा जहाँ 2 वक्त की रोटी तो मिले। और सुन, ऐसा कर, सुना है शहर में ख्वाजा नसरुद्दीन आया हुआ है। उसके पास जा, शायद वो कोई रास्ता बताए। खाली पेट में ऊंची सूझी। कौन है ये ख्वाजा नसरुद्दीन? लफंगा, फांड, मस्खरा, क्या मदद कर देगा तुम्हारी? तो क्या फिर मिर्जा के पास उधार लेने जाओगे? जितनी खाल बाकी रह गई वो भी खिंचवा लोगे क्या? और सुनो, ख्वाजा चाहे भांड हो चाहे मस्खरा, तुम सबसे ज्यादा अकल रखता है और हम जैसे भिखमंगों के फायदे की सोचता है। अब उठो। अरे उठो, अब जाके अपने दुलारे पूत हाथी की दोज़ख भरो। या अल्लाह, तौबा। अम्मी, शहर में हमारे पीर साहब भी तो हैं, उनसे भी पूछ लेंगे। शिकायत में
زود دور مان از اصل خویش باز جوید روزگار وصل خویش باز جوید روزگار وصل خویش بشنو از نی چون حکایت میکند بشنو از نی چون حکایت میکند शेख साहब, हम लोग गांव से आए हैं, बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। सुना है कि यहाँ ख्वाजा यहाँ जरा कमजोर है। बोलो, क्या मुश्किल है? हमारे दोस्त ख्वाजा साहब भी यहाँ मौजूद हैं। جفت خوشحالان و بدحالان شدم جفت خوشحالان و بدحالان شدم بشنو از نی چون حکایت میکند بشنو از نی چون حکایت میکند و جداییش شکایت میکند हम तो समझे कि बुजुर्गवार को सलाम करने आए, लेकिन हाथी साहब तो उनसे भी पहुंचे हुए बुजुर्ग थे, जिसमें जमीन पर रूह आसमान पर। फिर क्या था, तमाम गांव में रोना पिटना बच गया। औरतें कहने लगी कि हाथी साहब की खबर बनाई जाए। बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग थे हमारे हाथी साहब। बुजुर्ग हमारा हाथी बुजुर्ग था। सुना सुना कमबख्तों, सुना तुम लोगों ने, सुना तुम लोगों ने कि हमारा हाथी कितना पहुंचा हुआ बुजुर्ग था। तुम लोग कितने नाअहल हो, कितने निकम्मे और नालायक हो तुम लोगों को ये भी नहीं पता कि हमारा हाथी हाथी नहीं था, एक बहुत बड़ा बुजुर्ग था। हम पूछते हैं कि उसे हमारे महल में क्यों नहीं रखा गया? क्या फायदा तुम जैसे वसीलों को रखने का? नाअहल। तुम्हारे गांव की औरतें ठीक कहती, ऐसे बुजुर्ग हाथी की कब्र तो जरूर बनवानी चाहिए। उसकी लाश कहाँ है? आइए आइए आइए। ये रही कब्र हमारे हाथी की। मगर ये क्या अलीजा? हम पूछते हैं कि ये क्या? सींग, हाथी के सींग। आखिरी वक्त में हाथी साहब को यही तो बीमारी हो गई थी अलीजा, सींगों की। बड़ी जानलेवा बीमारी है अलीजा, इधर सींग निकले उधर हाथी गया। अरे हुजूर, ये वही शख्स है जिसे आपने याद किया था। कौन? अरे वही हुजूर जिसे आप आजमाना चाहते थे। ओह, इसे दावत तो बुलाओ। ठीक है, अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त।